हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 23, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सिंटैक्स पर आधारित। इसको हम देखते हैं। इसके पहले हम आपको कंजक्शन तक की सारी वीडियोस बना चुके हैं, एक्सरसाइज 22 तक करा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसके माध्यम से वहाँ भी देख सकते हैं। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब कुछ ठीक। नहीं तो आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो एक तरफ से देख लीजिए। तो देखते हैं, सिंटैक्स पर आधारित हैं, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से ली गई हैं। वैसे इसके अलावा अन्य कंपटीशनल एग्जाम या हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। पहला वाक्य है, माई सेल्फ फाउंड हिम स्टीलिंग। तो इसमें क्या गलती है ये आपको बताना है। पूरा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को सही करना। तो देखिए, गलती ये है कि माई सेल्फ के पहले इसमें आई रहेगा, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी किसी वाक्य का प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन या मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ या सेल्फ फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन का। तो कोई भी सेल्फ या सेल्फ फॉर्म कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे स्पोकन में कह देते हैं माई सेल्फ करके अपना नाम बता देते हैं, लेकिन माई नेम इज़ करके भी बताया जाता है, आई एम करके। तो ये माई सेल्फ गलत है। तो माई सेल्फ ग्रामर का रूल क्या कर रहा है, आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में दिया गया है कि माई सेल्फ यानी कि सेल्फ या सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन किसी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि इसके पहले इसके अनुसार सब्जेक्टिव केस भी होना चाहिए। आई माई सेल्फ डिड फाउंड हिम स्टीलिंग। मैं स्वयं उसे चुराते हुए देखा। तो इस तरह से बात पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्फ फॉर्म आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, लेकिन ये माई सेल्फ अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, यह तो आई फाउंड हिम स्टीलिंग तब भी सही था, लेकिन आप माई सेल्फ नहीं होगा, तो इसलिए आप आई लगा दीजिए, माई सेल्फ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, ही रिपेंट्स फॉर हिज फॉली। वो अपनी मूर्खता के लिए क्या किया, पश्चाताप करता है, नहीं पश्चाताप किया। तो देखिए, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसमें मतलब कोई आदमी मूर्खता किया, मूर्खता के लिए, तब फिर वो क्या किया, पश्चाताप किया। वो बात आप बता रहे हैं, तो सीधी सी बात, रिपेंट्स नहीं रहेगा, रिपेंटेड रहेगा। ही रिपेंटेड फॉर हिज फॉली। ही आस्क्ड दैट वाई दे हैड कम अर्ली। तो इसमें क्या गलती है, देखिए आस्क्ड है तो इनडायरेक्ट का रूल है, दैट और वाई दोनों कंजक्शन नहीं आते, तो इसलिए आप दैट हटा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाए। ही आस्क्ड वाई दे हैड कम अर्ली। उसने पूछा कि क्यों वे जल्दी आए हैं या तड़के आए हैं, तो दैट हटाइए। अगला, टेक इट इफ़ यू विल लाइक। तो देखिए, इसे ले लो, इफ़ यू विल लाइक, ये तुम चाहो। तो यहाँ तो चाहो, ये तुम चाहो, इफ़ वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। अगर अगला वाक्य प्रेजेंट में है या इम्परेटिव में है, तो हम इफ़ वाला क्या करते हैं, सॉरी हाँ, तो इम्परेटिव सेंटेंस में है या मतलब अगला वाक्य में आगे गया था तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो हम हमेशा इफ़ वाला क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इतना जान लीजिए, बिल नहीं रहेगा, क्योंकि इफ़ के देखिए इफ़ वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो अगला वाक्य क्या हम या तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा या तो इम्परेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये इम्परेटिव है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। बिल हटा दीजिए, बस बात खत्म। ये तुम चाहो, ये अर्थ, इसे ले लो, ये तुम चाहो वर्तमान में कहा जाता है, ये तुम चाहो तो इसे ले लो। एक थोड़ी कि चाहोगे तो इसे ले लो, अब नहीं, तत्काल की बात की जा रहा है, वर्तमान में बात की जा रहा है, तो बिल हटेगा। द फार्मर हैज़ प्लाउड द फील्ड स्टरडे। तो देखिए, स्टरडे आ गया तो हैज नहीं रहेगा, स्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए हैज हटा दीजिए, सेकंड फॉर्म प्लाउड सही है। अगला, दिस इज़ द सेम मैन हु मेट मी स्टरडे। यह वही आदमी है जो मुझसे कल मिला। तो देखिए, सच या सेम के साथ यहाँ हु नहीं आता है, इसके साथ आया जाता है, एज मेट मी स्टरडे हो जाएगा। आई सेल स्टे हियर अंटिल ही डज नॉट कम। तो अंटिल के बाद देखिए निगेटिव, अंटिल माने जब तक नहीं होता, तो इसके साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगता, अंटिल ही, उसके बाद अफर्मेटिव क्लॉज आएगा। तो कम ही एक वचन है, तो कम में भी यस जोड़ देंगे, अंटिल ही कम्स। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा जब तक वह आ ना जाए। अगला है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो मैन नहीं रहेगा, यहाँ मैन रहेगा, क्योंकि देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो मैन यहाँ बहुवचन होगा। वन ऑफ माने होता है में से एक, वह अमीर व्यक्तियों में से एक है, व्यक्तियों का अंग्रेजी मैन होगा, ना कि मैन होगा। अगला है, ही रोट ए बेस्ट बुक। देखिए, एक किताब अगर है वह लिखा, तो बेस्ट कहाँ लिखेगा, गुड बुक हो जाएगा। ही रोट ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब लिखा, इस तरह से कहा जाए। या तो आप ही रोट द बेस्ट बुक, वह सबसे अच्छी किताब लिखा, कई लोगों से तुलना अगर करना है तो द बेस्ट लिख सकते थे। तो यहाँ सिंपली बताया जा रहा है, तो इसलिए गुड का प्रयोग अच्छा होगा। तो ही रोट ए गुड बुक, ठीक है, तो एक अच्छी किताब लिखा, ना कि एक सबसे अच्छी किताब लिखा, ऐसा नहीं।
अगला है ही इज फॉन्ड फॉर स्वीट्स। फॉन्ड फॉर नहीं होता, फॉन्ड ऑफ होता, फॉन्ड साथ ऑफ लगता है, और मिठाइयों का शौकीन है। अगला है दिस इज ए कम्फर्टेबल हाउस टू लिव। लिव के साथ इन लगता है, लिव इन माने रहने के लिए, ठीक है। यह एक आरामदायक घर है, टू लिव इन जिसमें रहा जाएगा, नहीं रहने के लिए। तो लिव के साथ किसी स्थान को बताने के लिए कि कहीं पर इस स्थान में रहने के लिए लिव साथ इन लगता है, तो इन लगा दीजिए। वाइन इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स, तो मेड ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ मेड फ्राम लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए मेड के साथ ऑफ और फ्राम दोनों लगता है। जब इसे करें शराब जो है अंगूर से बनाई जाती है, तो जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाए उस चीज़ को हम ओरिजिनल उसी रूप में ना प्राप्त कर सकें तो हम फ्राम लगाते हैं, नहीं तो हम ऑफ लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, इस तरह से कुछ बना सकते हैं। अंगूठी सोने की बनी है, कुर्सी जो है लकड़ी से बनी है, कुछ भी, तो हम लकड़ी को तोड़ देंगे, कुर्सी प्राप्त कर लेंगे। अंगूठी को फिर से सोना या चांदी जिससे बनी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं पिघला के। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते। शराब बन गई, अंगूर से शराब बन गई, तो फिर शराब से हमको अंगूर नहीं मिल सकता, ठीक है। अंगूठी से सोने की अंगूठी मिल गई तो अंगूठी टूट जाएगी, फिर सोना हमको मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, लेकिन शराब नहीं, इससे अंगूर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइन्स के साथ फ्राम लगाते हैं तब ऐसी कंडीशन में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जैसे बताते हैं कि घी इज़ मेड फ्राम मिल्क, दूध से घी बनता है, तो घी से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते, वहाँ भी फ्राम लगता है। पनीर, चीज़ इज़ मेड फ्राम पनीर, चीज़ इज़ मेड फ्राम मिल्क, पनीर दूध से बनता है, तो दूध से फिर पनीर बन जाने के बाद हमको दोबारा नहीं दूध, वहाँ भी फ्राम लगता है। तो इस तरह से सम स्वीट्स आर मेड फ्राम मिल्क, कुछ मिठाइयाँ जो है दूध से बनती है जैसे छेना वगैरह, तो वहाँ भी हमको नहीं मिल सकता दूध, तो ऐसे कंडीशन में फ्राम लगता है, नहीं तो ऑफ लगता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है इट वाज मी हु डिड इट, यह मैं हूँ, मैं था जिसने इसे किया। तो देखिए इट वाज के बाद जो है मी नहीं रहेगा, आई आएगा, क्योंकि इट के साथ इज एम आर वाज वर्क जो भी आएगा तो उसके बाद कंप्लीमेंट जो रहता है सब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। अगला है दिस चेयर इज मेड विथ नहीं रहेगा, मेड ऑफ रहेगा। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, तब यहाँ लकड़ी की बनी है, कोई लकड़ी प्राप्त कर सकते, तो यहाँ मेड के साथ विथ और फ्रॉम कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो ऑफ। इट इज़ आई, ये तो सही है, इट इज़ आई हु इज़ टू गो, इज नहीं रहेगा यहाँ, आई के अनुसार हु के बाद जो लगेगा वर्ब आई के अनुसार लगेगा, हु के एंटीसीडेंट के अनुसार, आई के साथ आई एम लगता है, इसलिए इसकी जगह आई एम हो जाएगा। द रिच इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी, देखिए द रिच माने अमीर लोग, तो इज नहीं रहेगा आर, क्योंकि ये बहुवचन माना जाता है अमीर लोग, रिच के पहले द लगा जाए तो पूरे बहुवचन माना जाता है, ठीक है। अगला है आई हैव पास्ड माई MA इन 1995, मैं अपना MA जो है 1995 में पास किया। देखिए 95 में पास किया तो बीती बात है, तो बीती बात है तो प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा हैव पास्ट। तो कोई भी सन रहता है तो जैसे और यस्टरडे रहता है, एगो रहता है, लास्ट नाइट या लास्ट डे, इस कुछ भी रहता है, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इंडिया बिकम फ्री 1947 लिखा जाएगा, हैव बिकम नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ हैव हटाइए, पास्ट में है तो पास्ट में लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट में। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड, मेरे भाई ने मुझे बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल थी नहीं, गोल है, मौके पे भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए वाज को इज को वाज में नहीं बदला जाएगा, इनडायरेक्ट में, भले यहाँ पास्ट में है, तो इसलिए आप इज कर दीजिए। हु डिड राइट दैट लॉन्ग लेटर, उस लंबे पत्र को कौन लिखा, तो देखिए हु डिड राइट नहीं होगा, हु रोट होगा, क्योंकि हु के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आ जाती है, अगर नेगेटिव नहीं है तो डिड नहीं लगता, तो हु रोट हो जाएगा, कौन लिखा दैट लॉन्ग लेटर। दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, दे आर ऑफन इन डिफ़िकल्टी इन इंग्लैंड, वे प्राय इंग्लैंड में कठिनाई में आ जाते हैं। तो इसमें गलती क्या है कि वे एक सब्जेक्ट दोज है और एक सब्जेक्ट हु है, हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश ये आपका एक अलग क्लाज है। अब दोज जब सब्जेक्ट हो गया है तो यहाँ दे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोज का सब्जेक्ट है, इसका वर्ब आर है, दे फालतू है तो इसको हटा दीजिए आप, तो हो जाएगा दोज वे हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, आर ऑफन इन डिफ़िकल्टी इन इंग्लैंड, तो दे हटा दीजिए, वाकई करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी दबा लें, ताकि समय से जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।